Hello class, welcome to the Product Science classes. Today we will discuss the non-metal about the class 7 chemistry element compound and mixture. Metal हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एटम, मेटल, मैटर ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के बारे में, ठीक है. हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्स के 4 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. तो मेटल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उसके बाद बात करेंगे नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल जो है हमारे, ये अबेंडेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है. ये कम मिलते हैं, अबेंडेंट मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं. अगर इन फ्री स्टेट या फ्री स्टेट में मिलते हैं और नेचर में हमारे कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के मिलते हैं. फ्री स्टेट में अकेले नहीं मिलते हैं, ठीक है. और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, जो प्रॉपर्टीज़ हमारे नॉन मेटल की वो यहाँ देख लेते हैं. जो मेटल्स होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होता है, लेकिन इनका डल अपीयरेंस होता है, इनमें शाइनी नहीं होता है. सॉफ्ट इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं हमारे, सॉफ्ट होते हैं. और जो हमारे मेटल्स थे वो कैसे होते हैं, मेटल्स हमारे सॉफ्ट नहीं होते हैं, हार्ड और सॉलिड होते हैं नेचर में. ये नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल होता है, ना तो हम इसको शीट में बना सकते हैं ना वायर फॉर्म में बना सकते हैं. मैलिएबल क्या बताया था, मैलिएबल जो बताया था, मैलिएबल मतलब था कि किसी चीज़ को पीट पीट के उसे शीट में बदलना, ठीक है. बीट एंड कन्वर्ट इनटू शीट. और डक्टाइल का मतलब था स्ट्रेच एंड कन्वर्ट इनटू अ वायर. ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं, कठोर होते हैं. नॉन सोनरस, इनमें आवाज़ नहीं होती है. मेटल सोनरस होते हैं. और ये हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है. और वो कैसे थे, गुड कंडक्टर थे, बट ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. बहुत कम जगह यूज़ होता है इनका इलेक्ट्रिसिटी और हीट में, रोकने उगने का काम करते हैं. अब हम आते हैं एक्सेप्शन में. इनमें हमारी एक्सेप्शंस क्या हैं, जो कार्बन है वो हमारा जो डायमंड फॉर्म में होता है वो हार्ड होता है. कैसा होता है, हार्ड होता है. और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, जो कार्बन हमारे ग्रेफाइट के फॉर्म में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. वैसे तो नॉन मेटल्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर, बट द कार्बन, द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयोडीन एंड डायमंड, ये जो होते हैं ये शाइनी अपीयरेंस होते हैं, जबकि इनमें शाइन नहीं होती है, लेकिन इनमें आयोडीन और डायमंड में शाइन होती है, ठीक है. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड, वाइल अदर नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैस. ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है. उसमें कौन सा था, मरकरी था, ठीक है. इसमें ब्रोमीन होता है. मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसमें ब्रोमीन मिलता है. जबकि जो दूसरे नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे. डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका जबकि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका डायमंड और ग्रेफाइट का जो है ये हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है. आई होप सो ये आपको नॉन मेटल समझ में आ गया होगा. ऐसा इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको कंपेयर भी बता दिया मेटल के साथ कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो गुड कंडक्टर होता है, सोनरस होता है, मैलेबल और डक्टिलिटी उसमें होती है, हार्ड और सॉलिड होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है. और इसका इसमें सब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है. आई होप सो इतना समझ में आपको आ गया होगा. अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की. मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें हमारी दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है. मतलब उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी हमारी मेटलॉइड्स में. मैं मेटलॉइड्स भी बता देती हूँ, उसके बाद नोबल गैस डिस्कस करेंगे और ये हमारा 4 टॉपिक्स इसके एलिमेंट्स के कंप्लीट हो जाएंगे. हम बात करेंगे मेटलॉइड्स की, ठीक है. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स जो होते हैं हमारे वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. किसकी, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी. तो मैं बता
देती हूँ, एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ metals and non-metals, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वो कहलाते हैं हमारे मेटलॉइड्स। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे बोरॉन, जिसको हम बी सिंबल से शो करते हैं। अभी सिंबल्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, मैं लिखे इसलिए दे रही हूँ जिससे आगे मैं बताऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये हो गया सिलिकॉन, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये हमारे सॉलिड होते हैं, दे आर सॉलिड। ये डक्टाइल भी होते हैं क्योंकि इनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए डक्टाइल भी होते हैं। और ये हमारे मैलेबल भी होते हैं, ठीक है। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी इनमें दोनों पाए जाते हैं। एंड कैन कंडक्ट electricity better than non-metals। ये नॉन मेटल से तो बेटर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट बिल्कुल मेटल की तरह नहीं है, ठीक है। इतना आई होप सो समझ में आया होगा। ये हमारी मेन डेफिनेशन है, एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जिनमें प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ये सॉलिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर होती है। लेकिन ये नॉन मेटल से तो बेटर होते हैं, बट मेटल की तरह नहीं होते हैं। किससे बेटर होते हैं? नॉन मेटल से, बट मेटल की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ये है हमारे मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं आपसे नोबल गैसेस की, ठीक है। नोबल गैस की बात करते हैं हम, जिनको हिंदी में हम अकड़ी गैस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं हम इनको, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की बात करें तो जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, एलिमेंट्स that do not, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, गैस एलिमेंट्स। जितने हमारे गैसियस एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं केमिकली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, विद अदर एलिमेंट, ठीक है। और इनको हम और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस। इसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। 6 नोबल गैसेस होती हैं हमारी, ये मैं बता देती हूँ। 6 नोबल गैसेस होती हैं। वो गैस एलिमेंट्स जो केमिकली दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं उनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। ये 6 होती हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं मैं बता देती हूँ। हीलियम, इसको He कहते हैं, हीलियम हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, और हो गया हमारा रेडॉन।
ये है हमारे 6 नोबल गैसेस। ये 6 नोबल गैसेस हमारी क्या कहलाती हैं? इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, और ये डायरेक्टली हमारी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स के 4 टाइप्स थे, ये फिनिश हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे किसकी, एक चीज और बता देती हूँ। नोबल गैसेस जो बलून्स हमारे स्काई में उड़ जाते हैं उनमें कौन सी गैस फिल होती है? हीलियम गैस फिल होती है। ठीक है, जो सबसे हल्की होती है वो बलून से फिल की जाती है। आप देखते हैं ना कि बीचेस वगैरह में, मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने कि वो बलून्स छोड़ देते हैं, वो स्काई में उड़ते चले जाते हैं, तो वो कौन सी गैस उसमें फिल होती है? हीलियम होती है। ठीक है, और इनमें एक नियॉन भी होता है। नियॉन नहीं, 1 2 3 4 5 है, मैंने सॉरी नियॉन बताना भूल गई। एक नियॉन भी होता है जो हमारी लाइट्स दूर से चमकती हैं, ठीक है, उनमें नियॉन गैस यूज़ की जाती है। ओके, जैसे सेल, कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, कोई आप किसी ब्रांड वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे सेल का अलग से एक लाइट लगी होती है, वो अलग से चमचम करती रहती है, तो उसमें नियॉन गैस यूज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी नोबल गैसेस। सॉरी मैं भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिंबल्स। सिंबल कैसे बने हैं, सिंबल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये सब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आपके स्टार्टिंग है इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंबल्स हम कैसे बनाते हैं, बनाते क्या हैं, ये बने बनाए हैं, आपको सिर्फ लर्न करनी है। ठीक है, मैं लर्न की ट्रिक भी आपको बता दूंगी, पीरियोडिक टेबल है। वैसे भी आप लोगों में इतने हैं नहीं कि आपको बताने के लिए मुझे ट्रिक्स बतानी पड़े इतने ज़्यादा भी आप लोगों में है नहीं। तो हम बात करते हैं सिंबल्स की। जो सिंबल्स हैं हमारे एलिमेंट्स की, वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस सिंबल की बात करते हैं। सिंबल्स कैन बी डिफाइंड as the short form representation of an element। सिंबल किसी भी चीज का होता है। अब जब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैथ्स में है तो 3 ऐड 4 तो आप नहीं लिखते हो ना, इसका सिंबल क्या होता है? प्लस होता है, 4 सब्ट्रैक्ट, ये तो नहीं लिखते हो आप, सब्ट्रैक्ट 2, ये इसका सिंबल क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो ये इसके सिंबल्स होते हैं। वैसे ही जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, हाइड्रोजन है, पूरा हम नहीं लिखते हैं, इनकी रिएक्शन जब कराते हैं तो हम ये सिंबल्स ही यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, उसका H है, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था। हीलियम है हमारा, तो हीलियम का है He। ठीक है, ये सब इसके क्या हैं? सिंबल्स हैं। जैसे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल हैं, वैसे ही ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे केमिकल्स हैं इनके ये सिंबल्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे सिंबल्स हो गए। जैसे मैं इसमें एक और बता देती हूँ, कार्बन का हम C यूज करते हैं। ठीक, तो सिंबल्स हमारे शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स को हम शॉर्ट में बताने के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये सिंबल किसने दिए हैं, ओरिजिन ऑफ सिंबल। ठीक है, ओरिजिन की बात करते हैं हम, यहाँ पे यहीं पे बात कर लेते हैं इसी के सामने।
origin of symbols, ठीक है, जो ओरिजिन है कहाँ से ये बने हैं, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये सिंबल्स दिए थे, फर्स्ट साइंटिस्ट represents the use of symbol first scientist represents the use of symbol in place of elements. उनका गुड नेम क्या है, उनका नाम है जॉन डाल्टन। ठीक है, ये है हमारे जॉन डाल्टन जिन्होंने सबसे पहले हमारा एलिमेंट्स का सिंबल दिया था कि हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करते हैं, जो हमारे डाल्टन ने सिंबल्स दिए थे वो हमें सेटिस्फाई नहीं हो पाए, हम उसको सारे के बना नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने दिया कि जैसे कि एलिमेंट से रिप्रेजेंट करने के लिए वन एटम होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। इन्होंने क्या कहा हमसे कि जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन को इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सल्फर है, सल्फर के लिए इन्होंने ये सिंबल दिया। बट हमें इसमें और एलिमेंट्स के सिंबल बनाने में सक्सेस नहीं मिली इनको। ठीक है, जैसे इन्होंने फास्फोरस का दिया, ये इन्होंने फास्फोरस का बना के दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, इन्होंने जो दिए ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हुए, इनको बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, हम इनकन्वीनियंस फील करते थे, बहुत ही दिक्कत होती थी, इसलिए ये ज़्यादा यूज नहीं हुए। इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट और आए, जे बर्जीलियस। ठीक है, उन्होंने दिए हमें सिंबल। सबसे पहले जो इन्वेंट किया कि इनको हम सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमें जो दिया, जिसकी हिंट भी दी कि सिंबल के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, वो है हमारे जॉन डाल्टन। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इसके बाद जिन्होंने दिया वो किसने दिया, जे बर्जीलियस ने दिया। बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। He proposed either first letter, या तो हम फर्स्ट लेटर ले लें। ठीक है, या तो हम फर्स्ट लेटर ले लें, जैसे हमने हाइड्रोजन बोला तो H ले लिया हमने। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जो सिंबल्स हमने लिए हैं उनका फर्स्ट लेटर ले लें और द अदर लेटर, या फिर उसके बाद एक लेटर हम दूसरा और ले लें। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, अनदर लिख लो। जैसे हमने आपको बताया हीलियम का है, हीलियम का H भी है और अनदर लेटर भी। अगर हम खाली H लिखते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन का हो जाता है, हाइड्रोजन का H हो जाता है। तो देन हाउ कैन आई डिफाइन दैट, वी विल डिफाइन दैट ये हीलियम है या हाइड्रोजन है, हम कैसे जानेंगे इसको। इसलिए इन्होंने कहा कि इसके बाद हम एक और अनदर लेटर भी ले सकते हैं। ठीक है, should be used as a symbol। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें एक ये मैंने आपको बताया बर्जीलियस का। ठीक है, इनका जो मॉडर्न सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो आज यूज हो रहे हैं, यही जो बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, बर्जीलियस ने जो हमें दिया ये बहुत ही हेल्पफुल था, ये हमारे आगे तक काम आया। जॉन डाल्टन ने इसका
इन्वेंशन जो किया वो जॉन डाल्टन ने ही किया, लेकिन जो मेन जो इन्होंने दिया था वो बहुत इनकन्वीनियंट था, उसमें बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन जो हमें बाद में बर्जीलियस ने दिया वो हमारे लिए मैनेज करना सुटेबल था। ठीक है, तो हम उसको आसानी से लिख सकते थे, बता सकते थे। अब हम इसको आपको एक चीज़ और बताएंगे, ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे कहाँ चेक होते हैं, मतलब वहाँ से हमारे ये अप्रूव्ड होते हैं। जो सिंबल्स हैं हमारे, सिंबल्स आर चूजन बाय, सिंबल्स आर चूजन बाय, ये कहाँ से चूज होते हैं? IUPAC से होते हैं। ठीक है, बाय द इंटरनेशनल यूनियन, ये हमारी इंटरनेशनल यूनियन है किसकी? ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? IUPAC। ठीक है, जो हमारे सिंबल्स हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से चूज होते हैं, वो वहीं से सेलेक्ट होते हैं, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IUPAC लिखते हैं। आगे जो हमारी केमिस्ट्री बटी हुई है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक पूरी हमारी IUPAC बेस ही चलती है। ठीक है, ये हो गया हमारे सिंबल्स की बात। इसके बाद मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देती हूँ, आप देख लीजिए, इनको याद भी करने होते हैं क्योंकि ये हमारे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर सिंबल बने हमारे, फर्स्ट लेटर सिंबल, जैसे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H, कार्बन C, इन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट भी ले सकते हैं, और अगर फर्स्ट से दिक्कत होती है तो हम उसके बाद उसका दूसरा लेटर भी ले सकते हैं। सल्फर S, फॉस्फोरस P। तो ये हो गए हमारे सिंगल लेटर फर्स्ट लेटर सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के। अब हम फर्स्ट टू लेटर्स के देख लेते हैं। फर्स्ट टू लेटर्स सिंबल्स, ठीक है, जैसे हमारा हो गया लिथियम, हीलियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आर्गन। लिथियम का Li होता है, हीलियम का Hg होता है, कैल्शियम का Ca होता है, सिलिकॉन का Si होता है, आर्गन का Am होता है। ठीक है ये फर्स्ट टू लेटर्स सिंबल्स हैं हमारे। इसके बाद जो हम बात करेंगे साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ हमारे साउंड के अकॉर्डिंग भी सिंबल्स बनते हैं। ठीक है, ये आपका ये जो मैंने नोट में दिया है ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ से सिंबल्स हमारे चूज होते हैं। अब बताते हैं एलिमेंट्स सिंबल बेस्ड ऑन साउंड्स। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का Mg, इसी तरह मैग्नीज होता है। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज में। इसी तरह क्लोरीन होता है जिसको हम Cl कहते हैं। ठीक है, ये हो गया साउंड से। अब हम इनके एक लैटिन नेम में भी बता देते हैं आपको। कुछ हमारे लैटिन नेम एलिमेंट्स भी हैं।
ठीक है। उनके जैसे मैं इसमें तो 3 टेबल टाइप की बनेगी। एलिमेंट्स हो गया, ये लैटिन नेम हो गया, और ये हमारा हो गया सिंबल। अब बताओ इसमें सोडियम, सोडियम को हम नाट्रियम कहते हैं लैटिन नेम, तो इसके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल हो गया Na, ठीक है। इसी तरह हो गया पोटेशियम, ये आपसे सिर्फ क्लासेस में पूछाएगा, वैसे तो मेन सिंबल्स होते हैं हमारे। ये हो गया आपका कैलियम, तो इसका सिंबल इसके अकॉर्डिंग A हो गया, ठीक है। फिर हो गया हमारा आयरन, आयरन का होता है फेरम, इसीलिए इसको हम Fe बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा गोल्ड, गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, तो ये हो गया Au। इसी तरह कॉपर हो गया हमारा, क्यूप्रम बोलते हैं इसको लैटिन में, इसका नाम हो गया C, ठीक है। ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं बेस्ड ऑन साउंड, मैंने ये जो बताए हैं ये 4 टाइप्स के हैं हमारे, ठीक है। ये 4 टाइप्स के हैं। पहला जो पहला सिंबल के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग उसका सिंबल बनाया है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, फास्फोरस का P। फिर फर्स्ट 2 लेटर सिंबल में आते हैं हम, तो इसमें हमारा लिथियम का Li, हीलियम का He, कैल्शियम का Ca, सिलिकॉन का Si, आर्गन का Ar, ठीक है। फिर जो साउंड्स के बेसिस में है, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज Mn, इसका देखिए Mn हो गया, मैग्नीज से ये Mg बन गया, क्लोरीन से ये Cl हो गया, ठीक है। लैटिन नेम, जो इनके लैटिन नेम होते हैं उनके बेसिस में सिंबल्स होते हैं हमारे। सोडियम का लैटिन नेम नाट्रियम था, इसलिए उसका सिंबल हो गया Na। पोटेशियम का कैलियम K, आयरन का फेरम, सिंबल Fe। गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, सिंबल Au। कॉपर का क्यूप्रम, इसलिए सिंबल हो गया Cu है, ये Ca नहीं है, Ca हमारा कैल्शियम का होता है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज एंड प्रिपेयर फॉर दिस, ओके। So thank you class, and on next class we will discuss about the compound and elements, difference between the elements and compound, and the some common elements and uses of the elements and compounds, okay, atom and molecules, and the difference between the atom and molecule we will discuss on the next class. So thank you, please like, share and subscribe my channel. Thank you, take care.